उस रोड की रिपेयर और जो साइड वॉल्स कहीं उसकी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जो भी अगर संकेतक चिन्ह कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें सुधार करने का काम आज से प्रारंभ कर दिया गया है। और अध्यापक जो लेके गए हैं वो निश्चित रूप से वैधानिक रूप से दोषी हैं और फॉरेस्ट विभाग की तरफ से इसमें क्या और सहयोग की आवश्यकता है उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक समेकित रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। जो उसका ट्रैफिक रूल से जो बीमा बनता है वो भी हम उसका बच्चों को सहयोग करवाएंगे। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली देसुरी नाल के सड़क हादसे के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड पे आ गया है। मुख्य रूप से जो हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई और करीब 60 बच्चे उसमें घायल हुए हैं, कुछ शिक्षक भी घायल हैं और एक बालक अब भी गंभीर घायल होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। उसका उदयपुर में उपचार जारी है। इस घटना के बाद राजसमंद के जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने गंभीरता से लेते हुए तमाम इस रोड से जुड़े तमाम विभाग के अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई है जो कल मंगलवार को बैठक होगी। इसमें NHAI, RSRDC, परिवहन, पुलिस से जुड़े तमाम अधिकारी इसमें बैठक में आएंगे और इसमें ख़ास तौर से जो पहले 250 करोड़ की जो पहले एक DPR जो बनी हुई है उस पर भी विचार करेंगे कि अब तक उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है। ख़ास तौर से बताया जा रहा है कि वन विभाग की अड़चन आ रही थी, वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी, इस वजह से वह DPR पर काम नहीं हो पाया था और इस हाईवे पर आगे काम नहीं हो पाया था। लेकिन उसी का अब दोबारा रिव्यू करेंगे और जिला कलेक्टर ने बताया कि रिव्यू करने के बाद वापस दोबारा से जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को पत्र भेजा जाएगा, पूरा प्रस्ताव भेजा जाएगा कि किस तरह से अब इस सड़क को पूरा किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर आइए सबसे पहले जानते हैं जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा क्या कुछ कहते हैं। कल जो बस दुर्घटना बच्चों के लेकर जा रही बस के साथ हुआ था उसमें जो बच्चे RK हॉस्पिटल में भर्ती थे उनका स्वास्थ्य में अच्छा सुधार है और आज हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल थे, उनको हमने अहमदाबाद रेफ़र किया है और वहाँ भी उसका स्थिति अच्छी है और उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इस प्रकार की घटनाएं पुनः नहीं हो इसके लिए इस देसुरी वाला चूँकि काफ़ी ये खतरनाक मोड़ है और यहाँ पर नियमित रूप से पहले भी कुछ घटनाएँ हुई है, बड़ी घटनाएँ भी हुई है। इसको क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, रोड में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, अब तक क्या हुआ है, कल उसके लिए PWD, RSRDC, PWD NH डिवीज़न और फॉरेस्ट विभाग इन सभी की एक संयुक्त बैठक हमने यहाँ पे बुलाई है जिसके तहत अब तक जो प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए उनकी अद्यतन प्रगति क्या है और फॉरेस्ट विभाग की तरफ से इसमें क्या और सहयोग की आवश्यकता है उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक समेकित रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी जिससे कि इस रोड में सुधार हो सके और ऐसे हादसों को रोका जा सके। साथ में तात्कालिक रूप से उस रोड की रिपेयर और जो साइड वॉल्स कहीं उसकी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जो भी अगर संकेतक चिन्ह कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें सुधार करने का काम आज से प्रारंभ कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 दिनों में इस कार्य को हम पूरा कर लेंगे और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो इसके बाबत पूरा प्रयास, उसको रोकने के बाबत पूरा प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आधी देसुरी नाल पाली जिले में आती है और आधा अपने भाग है, तो फिर इसमें कोई संयुक्त रूप से प्रयास? देखिए, हम इसमें जिला कलेक्टर महोदय पाली से भी नियमित रूप से संपर्क में हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क में हैं और एक बार इनिशियल बैठक यहाँ करने के पश्चात हम एक संयुक्त बैठक के लिए भी निवेदन करेंगे और सभी मिलकर के इस रोड का समाधान निकालेंगे। एक जैसे देखिए, कल की बैठक में विस्तार से चर्चा हो जाएगी कि अब तक क्या क्या इसके लिए DPR बनी थी और किस कारण से किस लेवल से वो आगे नहीं बढ़ पाई। उसके लिए हम यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी निवेदन करेंगे और राज्य सरकार को पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे और इसकी संवेदनशीलता से राज्य सरकार भी वाकिफ़ है, उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है तो हम पूरा इस पर विस्तार से रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करेंगे। तो देखा, जिला कलेक्टर ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने गंभीरता से लिया है और अब सरकार ने भी इस पर विशेष रिपोर्ट पहले से ही मांग रखी है और इसी के तहत जिला कलेक्टर ने तमाम इससे जुड़े हाईवे, सड़क, PWD, परिवहन और पुलिस अधिकारियों से के साथ विशेष बैठक करके इसमें अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। अब इस पूरे मामले के बीच में जैसे ही बच्चों का ये बड़ा हादसा हुआ था, इसके बाद बाल आयोग से जुड़े कुछ सदस्य भी यहाँ हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कोमल पालीवार सहित राज्य स्तर से भी स्पेशल कमेटी यहाँ पर पहुँची हैं जिन्होंने जिला हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों व अभिभावकों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की है। आइए इन सदस्य से जानते बाल आयोग अध्यक्ष वो क्या कुछ कहते हैं। जयपुर से बता रहे हैं और आपकी टीम ने हॉस्पिटल भी गए और पीड़ितों से भी मिलकर कलेक्टर साहब से मिले, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सर?
देखिए, हमारे यहाँ के जो स्थानीय हमारे प्रभारी हैं, CWC के प्रभारी हैं, बाल अधिकारिता विभाग से, इनसे हमें जानकारी मिली कि इस तरह से एक बच्चों से भरी हुई बस पलट गई और उसके अंदर 3 बालिकाओं की मृत्यु हो गई है और 16-17 बच्चे घायल हुए हैं। तो हम मिल के आए हैं हॉस्पिटल जा कर के जो घायल बच्चे हैं उनसे। तो लगभग बच्चे जो घायल हैं उनके बराबर चिकित्सा मिली है वहाँ पे, और मौके पे कलेक्टर साहब पहुँच गए थे, पूरा प्रशासन पहुँचा था। प्रशासन सभी बच्चों का पूरा तामीरदारी की अच्छी व्यवस्था की है। एक बच्चा गंभीर हालत में है, उसको उदयपुर रेफ़र किया है, जो बताते हैं किसी वहाँ के GBH प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसकी चिकित्सा की जा रही है। तो जो बच्चियाँ जिनकी डेथ हुई है, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, बड़ी संवेदना है, राजस्थान सरकार की संवेदना है। इसलिए तुरंत सरकार ने संज्ञान लेते हुए राजस्थान राज्य बाल आयोग से टीम गठित कर भिजवाया है, जिसमें मैं बाल संरक्षण आयोग का सदस्य हूँ, यहाँ आया हूँ। कलेक्टर साहब से मेरी अभी मीटिंग होनी है कि इन बच्चों को किस तरह से हम सरकारी सहायताएं दिला सकते हैं, क्या बीमे का प्रावधान है। स्कूल में ऐसी प्रावधान है कि प्रत्येक बच्चा बीमित होता है, तो उस बीमा से क्या हम इनको सहायता करवा सकते हैं। उनके पेरेंट्स से भी हमने मुलाकात की है, लगभग पेरेंट्स संतुष्ट है इस बात से तो कि ये प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। और अध्यापक जो लेके गए हैं वो निश्चित रूप से वैधानिक रूप से दोषी हैं कि वो बिना किसी परमिशन के लेके गए। अभिभावकों से भी उन्होंने कहीं मौखिक परमिशन ली है, वो मुझे नहीं लगता कि उसने प्रॉपर परमिशन ली है। लिखा पढ़ी किसी भी तरह की नहीं की गई है, नहीं कोई एप्लीकेशन वगैरह। तो ये एक दोषपूर्ण है, व्यवस्था के अनुरूप चलने की आवश्यकता है। बस के अंदर ओवरलोडेड भी बस थी, तो ये भी एक है। तो ये सारी व्यवस्था मैं देखूंगा, कलेक्टर साहब से बात करूंगा, जो उसका ट्रैफिक रूल से जो बीमा बनता है वो भी हम उसका बच्चों को सहयोग करवाएंगे, पेरेंट्स को सहयोग करवाएंगे। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह सभी से मिलके जो आवश्यक लगेगा वो सारी कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो राछेटी पंचायत के मानकदेह गांव में जहां जो 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई थी, आज उनकी दोनों ही बहनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। प्रीति जो उसका एक दिन पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया था, जबकि 2 जो चचेरी बहन थी उनके पिता बाहर रहते हैं मजदूरी के चलते गुजरात, वो सूरत से अब आए और आज सुबह उन दोनों बेटियों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।